दोस्तों, अभी तक मैंने जो स्टोरी बताई थी वह भारत से बाहर की थी, पर आज मैं इसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वह स्टोरी अपने अपने फोन, दोस्त, फैमिली या कहीं से भी इस स्टोरी को बहुत सुना होगा, पर आज मैं इसे फुल डिटेल्स में सुनाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ इस दर्दनाक और खौफनाक दास्तान सुनने के लिए। तो दोस्तों, भारत में हमने बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां 1,500 लोग एक ही रात में गायब हो गए? ना कोई लाश मिली, ना कोई सबूत, बस पीछे छोड़ गए एक ऐसा श्राप जिसने उस जमीन को हमेशा के लिए बंजर बना दिया। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सच है जिसे आज की मॉडर्न साइंस और इंडियन आर्मी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। लोग कहते हैं कि कुलधरा में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए गायब हो गए थे। लेकिन हाल ही में 2024 में वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने भूत प्रेत पर भरोसा न करने वालों के भी होश उड़ा दिए। कुलधरा का इतिहास 13वीं सदी से शुरू होता है। यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक हंसता खेलता और अमीर गांव था। लेकिन 1825 की एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। उस समय का मंत्री सलीम सिंह, जो अपनी दरिंदगी के लिए जाना जाता था, उसकी नजर गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ी। उसने धमकी दी कि अगर अगले दिन सूरज निकलने से पहले वह लड़की उसे नहीं मिली तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी को उस शैतान को नहीं देंगे, लेकिन वे सलीम सिंह से लड़ भी नहीं सकते थे। उस रात 84 गांवों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी एक रहस्य है। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही वहां पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। 1,500 लोग धुएं की तरह हवा में उड़ चुके थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस मिट्टी को श्राप दिया, इस गांव में अब कोई कभी नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रुकने की कोशिश करेगा, मौत उसका पीछा करेगी। अब बात करते हैं हाल की। जनवरी-फरवरी 2024 में दिल्ली का एक 24 साल का व्लॉगर रोहन कुलधरा गया। उसका मकसद था गोस्ट हंटिंग करना और यह साबित करना कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। रोहन ने गांव के बीचों बीच एक टेंट लगाया और अपने कैमरा चालू कर दिए। रात के 2:30 पर उसके कैमरा में एक ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने सुना कि उसके टेंट के बाहर हजारों लोगों के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे पूरा गांव अचानक जिंदा हो गया हो। जब उसने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी पर हजारों पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसके टेंट की तरफ बढ़ रही हो। रोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अगली सुबह रोहन गांव के एक पुराने कुएं के पास बेहोश मिला। उसके पूरे शरीर पर हाथों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे नीचे खींचा हो। रोहन तब से बोल नहीं पा रहा है, उसकी जुबान जैसे किसी ने काट दी हो। जब भारत की एक मशहूर पैरानॉर्मल ग्रुप वहां पहुंची तो उन्होंने गोस्ट ग्रिड और ईवीपी रिकॉर्डर्स लगाए। उन्हें रिकॉर्ड हुई एक औरत के रोने की आवाज। वह प्रधान की बेटी की आवाज थी। वह आवाज कह रही थी, वह आज भी हमें ढूंढ रहा है, हमें छुपने दो। रिसर्चर्स ने बताया कि कुलधरा में सिर्फ भूत नहीं है, वहां एक टाइम स्लिप यानी एक पुरानी ऊर्जा कैद हो गई है। जो हादसा 200 साल पहले हुआ था, वह हर रात वहां दोबारा होता है। वहां की दीवारों में इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि अगर आप उन्हें हाथ लगाए तो आपको अचानक चक्कर आने लगते हैं या खून की उल्टी तक हो सकती है। कुलधरा का सबसे हॉन्टेड घर है प्रधान का घर। वहां एक खिड़की है जहां से अक्सर एक लड़की को झांकते हुए देखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी कोई उस खिड़की की फोटो खींचने की कोशिश करता है तो उसका कैमरा या तो बंद हो जाता है या फोटो करप्ट हो जाती है। एक बार एक विदेशी टूरिस्ट ने हिम्मत करके उस घर के अंदर कदम रखा।
उसने बताया कि अंदर का टेम्परेचर बाहर से 20 डिग्री कम था। जैसे ही वह कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में ठंडी सांस लेते हुए कहा, भागो। कुलधरा की मिट्टी सिर्फ मासूम लोगों के डर से नहीं भरी है, बल्कि वहां एक शैतान का साया भी है, सलीम सिंह, जैसलमेर का वह मंत्री जिसने अपनी हवस के लिए पूरे गांव को उजाड़ दिया। लोग कहते हैं कि सलीम सिंह की मौत के बाद उसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। कुलधरा के बाहर एक पुरानी चौकी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय वहां एक घोड़े पर सवार आदमी दिखाई देता है जो पुराने जमाने के सिपाही जैसे कपड़े पहने होता है। वह कोई और नहीं, सलीम सिंह का साया है, जो आज भी उन 1,500 लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी पकड़ से निकल गए थे। एक बार एक नाइट गार्ड ने बताया कि उसने रेगिस्तान के बीच एक आदमी को खड़े देखा जिसका चेहरा धुएं जैसा था। उस आदमी ने गार्ड की तरफ हाथ दिखाया और गार्ड की आंखों के सामने असली खून के आंसू गिरने लगे। वह गार्ड उस रात के बाद से पागल हो गया और आज भी सिर्फ एक ही नाम जपता है, सलीम सिंह आ रहा है। गांव के बीच में कुछ पुराने कुएं हैं। इन कुओं का पानी सदियों पहले सूख चुका था, लेकिन अगर आप आज भी इनके किनारे खड़े होकर नीचे झांकें तो आपको पानी की हलचल सुनाई देगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इन कुओं के अंदर हाइड्रोफोन्स डाले। जो रिकॉर्ड हुआ वह किसी का भी दिमाग हिला सकता है। उन्हें किसी के डूबने और पानी के अंदर दम घुटने की आवाजें सुनाई दी। कहा जाता है कि कुछ पालीवाल ब्राह्मण्स जो गांव छोड़कर नहीं भाग पाए थे, उन्होंने सलीम सिंह के सिपाहियों से बचने के लिए इन्हीं कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वे आत्माएं आज भी उस गहरे अंधेरे में कैद हैं। एक बार एक टूरिस्ट ने कुएं में पत्थर फेंका तो नीचे से एक भारी आवाज आई, हमें क्यों जगा रहे हो? उस टूरिस्ट की उंगलियां उसी वक्त नीली पड़ गईं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत जोर से दबाया हो। अगर आप कुलधरा के खंडहरों को ध्यान से देखें तो दीवारों पर अजीब तरह के निशान और सिंबल्स मिलेंगे। ये निशान पालीवाल ब्राह्मण्स ने बनाए थे जब वे गांव छोड़ रहे थे। ये सिर्फ निशान नहीं बल्कि तांत्रिक रक्षा कवच थे, या शायद श्राप देने के तरीके। रीसेंट 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दीवारों पर नए लाल रंग के निशान दिखने लगे हैं। जब इनका फॉरेंसिक टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह कोई पेंट नहीं बल्कि इंसानी खून है जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी गीला महसूस होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मिट्टी नेगेटिव एनर्जी को सोखती है। जब भी कोई बुरा इंसान या गलत नियत वाला आदमी गांव में जाता है, यह गांव उसे सेंस कर लेता है और उसके साथ अजीब हादसे होने लगते हैं। कुलधरा अकेला नहीं था। उस रात 84 गांव एक साथ खाली हुए थे, लेकिन कुलधरा उन सबका हेडक्वार्टर था। कहा जाता है कि उन लोगों ने जाते वक्त अपने सारे गहने और सोना जमीन में गाड़ दिया था। कई लोगों ने वह खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी खुदाई करने वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार एक ग्रुप ने मेटल डिटेक्टर लेकर वहां खुदाई शुरू की। उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वहां से हजारों काले बिच्छू निकल आए। उनमें से 2 लोगों की मौत वहीं तड़प कर हो गई। यह खजाना शापित है। वे आत्माएं नहीं चाहती कि उनकी मेहनत की कमाई कोई और ले जाए। आज भी अगर आप गांव की मिट्टी को अपने हाथ में लें तो आपको एक अजीब सी जलने की बू आएगी, जैसे वहां आज भी कोई चिता जल रही हो।